ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रान्त संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्ष ने कहा था संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने के बाद ऐसे जिसको ज्ञान हुआ उसका ही कर्म में अधिकार। इसलिए वो वेदार्थ उपनिषद ज्ञान में पहले हो गया, आगे तो ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा। ये जो कहा गया था टीका में, ये यहाँ तो हो गया था अवधारणीय। हाँ,
कर्म के लिए उपयोग जो वाक्यार्थ ज्ञान है इतने मात्र से कर्म करने में अधिकार हो जाएगा। ब्रह्म साक्षात्कार कर्म के लिए उपयोग नहीं, इसलिए संपूर्ण वेदार्थ ज्ञानवत कर्म में अधिकार जो है कहा पूर्व पक्ष ने, इसमें कोई प्रमाण नहीं। तच्चन टीका में यद्यपि च अध्ययन विधि प्रयुत्या वेदांत विचार अपि कृतो गुरुकुलैव तथापि न समस्त वेदार्थ ज्ञानवतो अधिकार। स्वाध्याय अध्येतव्य ये अध्ययन विधि वेद अध्ययन के लिए विधान किया गया वेद, उसी के कारण प्रेरित होकर के अध्ययन अर्थ ज्ञान पर्यंत खाली अक्षर ग्रहण हो गया, शब्द उच्चारण इतने मात्र से नहीं, अर्थ ज्ञान तो उससे प्रेरित क्या होता है अध्ययन विधि, उसका प्रयोजक हुआ अर्थ ज्ञान का, उससे प्रयुक्त होकर के वेदांत विचार भी संपूर्ण वेद में वेदांत उपनिषद भी आ गया आगे। तो वेदांत विचार भी गुरुकुले कृत एवं क्या है पहले अध्ययन के साथ। तथापि न समस्त वेदार्थ ज्ञानवत अधिकार, कर्म करने के लिए संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान वाला का ही होगा ऐसा नहीं है। उपासना साध्य से ब्रह्म साक्षात्कार से पृथक भाव आतिथ्य, उपासना साध्य ब्रह्म साक्षात्कार वो पृथकत्वात् वो अलग है, ये ब्रह्म साक्षात्कार अलग है। उपासना साध्य अर्थ क्या, तो टिप्पणी में दिया तथा से वेदाजन्य भी वेदार्थ ज्ञानत्वमेव अस्यते, वेदजन्य नहीं होने पर वेदार्थ ज्ञान वेदार्थ का ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार जो वेदार्थ ब्रह्म का ज्ञान है उपासना साध्य होगा। वेद प्रमाण से नहीं कह करके ऐसे उपासना करने से ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, तो वेदांत प्रमाण जन्य नहीं हुआ, उपासना साध्य होगा तो भी वेदार्थ ज्ञान होने से, वेदार्थ का ज्ञान होने से वो वेदार्थ ज्ञान यदि मानेंगे तो पृथक भावाते अन्य है। पृथक उपासना का ऊपर टिप्पणी दिया है किसके नंबर, अलग से लिखा है किसके ऊपर, उपासना को, उपासना के ऊपर अलग ठीक है, आग से कहीं लिखा है श्रवण मनन निधिध्यास उपासना साध्य से ब्रह्म साक्षात्कार से। हाँ वो बड़े महाराज जी टिप्पणी में नहीं है, नहीं बड़े बड़े का नहीं अलग से लिखा। हाँ वो तो अभी मीमांसा मत के अनुसार कहते हैं। वेदजन्य तदर्थ ज्ञानात् पृथक, वेदजन्य तदर्थ ज्ञान से साक्षात्कार अलग, वेद से जो अर्थ ज्ञान उसके भी साक्षात्कार अलग है जो उपासना साध्य है। शुद्ध ज्ञान मात्र नहीं कर्मणि अधिक्रियते न उपासना अपेक्षते, शुद्ध ज्ञान वेदा श्रवण क्या इससे जो ज्ञान सामान्य हुआ इसी से कर्म में अधिकार हो जाएगा, उपासना की अपेक्षा नहीं है। टीका में शुद्ध ज्ञान क्या, श्रुताद गुरुकुल विचारिताद वाक्यात, वेद श्रवण किया अध्ययन किया गुरुकुल में इसका विचार किया, विचारित हो गया वाक्य का, उसी वाक्य से कर्मानुष्ठान उपयोगी है ज्ञानम, कर्मानुष्ठान करने के लिए जितना आवश्यक है ज्ञान इतने मात्र से कर्म में अधिकार होता है। तावन मात्रेण कर्मण्य अधिक्रियते न ब्रह्म साक्षात्कार फलकम उपासना अपेक्षते, ब्रह्म साक्षात्कार फल में से ऐसे कुछ उपासना की अपेक्षा नहीं करता है कर्म करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार इस शब्दजन्य ज्ञान वेद ज्ञान शब्द ज्ञान से अतिरिक्त है, व्यतिरिक भावात व्यतिरिकत्वात् भिन्नत्वात् साक्षात्कार, उपासना साध्य जो साक्षात्कार वो भिन्न है। तो जो सिद्धांत के अनुसार उपासना क्या है, वो श्रवण मनन निध्यासन अतिरिक्त नहीं, और जहाँ उपासना है सगुण उपासना तजन साक्षात्कार वो मोक्ष साधन नहीं है। अध्ययन विधि व्यापार ऊपर में अनुष्ठेयम तथाभूतम ब्रह्म उपासना में नास्ति, पूर्व पीछे कहता है अध्ययन विधि का व्यापार साध्य अध्येतव्य, अध्ययन करके अर्थ ज्ञान पर्यंत, अर्थ ज्ञान होने तक अध्ययन विधि का व्यापार, अर्थ ज्ञान हो गया गुरुकुल में रह करके वेद शब्द अर्थ ज्ञान हो गया,
व्यापार उपरम हो गया, आगे कोई ब्रह्म उपासना करने का है ही नहीं। तथाभूतम ब्रह्म उपासनम अनुष्ठेय नास्त्येव पूर्व ऋषि कहता है। फिर आगे और ब्रह्म उपासना, आगे तो कर्म करना है। इति पूर्व ऋषि कहने पर सिद्धांति कहते इति न वक्तव्यम इत्या उपासनं च श्रुत ज्ञानात् अर्थांतर विद्यते मोक्ष फलम। श्रुत ज्ञानात् श्रवणजन्य जो ज्ञान, श्रवण काल वेद अध्ययन काल में जो ज्ञान हुआ उससे अर्थांतर अन्य ज्ञान है बिना मोक्ष फलम विद्यते मोक्ष फलकम। इसलिए मोक्ष फल को उपासना करने से ये उपासना श्रवण मनन निधिध्यासन है। यहाँ जो उपासना ये कहा एतच्च कर्म मीमांसा न्याय अंगीकार मात्रेण उत्तम। कर्म मीमांसा कर्म के विचार में सारे वेद विचार करने के लिए कहा। एतच्च जो 3 नंबर टिप्पणी में स्वाध्याय विधि प्रयुक्त ही वेदांत विचार, संपूर्ण वेद का अर्थ विचार स्वाध्याय विधि प्रयुक्त ये मीमांसक मानते हैं। सारे वेद का अध्ययन करेगा अर्थ ज्ञान हो जाएगा, आगे कर्म करना। गुरुकुले संपन्न हो गया तदर्थ ज्ञान से कर्माधिकार प्रयोजक। ये जो कहा कर्म मीमांसा न्यायिकार मात्र न, कर्म मीमांसा का जो न्याय उसको मान करके कह दिया। कर्म मीमांसा का नाम है ये मत है जो कि संपूर्ण वेद विचार करने में स्वाध्याय विधि प्रयुक्त होता है। इतने मान करके स्वाध्याय अध्येतव्य इसी अध्ययन विधि से अर्थ ज्ञान है और संपूर्ण वेद ज्ञान उपनिषद उसमें आ गया, ऐसे मान कर कहा। वस्तु तश्च, यहाँ वस्तु तस्तु तो नहीं, बड़े महाराज पुस्तक में वस्तु तश्च श्रोतव्य विधि प्रयुक्त उपनिषद विचारारंभ भिन्नाधिकार। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो श्रोतव्य श्रवण विधि है, श्रोतव्य विधि प्रयुक्त, श्रोतव्य शब्द से जो विधान किया ठीक, तू के अर्थ में करना पड़ेगा। अब वस्तु श्रोतव्य विधि प्रयुक्त एवं उपनिषद विचारारंभ भिन्न अधिकार है। भिन्न अधिकार विचार का अधिकार भिन्न है। कर्मकांड विचारोपि उत्तर विधि प्रयुक्त इति प्रकटार्थी प्रतिष्ठित। और कर्मकांड का जो विचार आया ये भी उत्तर विधि प्रयुक्त। उत्तर विधि क्या है टिप्पणी में दिया, स्वाध्याय अध्येतव्य स्वाध्याय विधि हुआ, उससे कल्पना करते हैं धर्म विचार करना है, अर्थ ज्ञान होगा, आके कर्म करेगा तो पहले धर्म विचार करना चाहिए, जिसका विधान जैमिनी महर्षि ने कहा अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। जो धर्म विचार विधि है धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये जो धर्म विचार विधि है ये उत्तर विधि है। तत्र उत्तर विधि, उत्तर विधि धर्म विचार के लिए ही कर्मकांड विचार। कर्मकांड अर्थ क्योंकि आगे धर्म कर्म करेगा, कर्म करने के लिए धर्म विचार करेगा, धर्म विचार विधि के लिए कर्मकांड अर्थ विचार होगा। कि जो वेदा धर्म जिज्ञासा धर्मार्थ ज्ञान के लिए तद इसके के लिए ही कर्मकांड विचार। स्वाध्याय अध्येतव्य इतने मात्र से नहीं, स्वाध्याय अध्येतव्य से कल्पना होगी धर्म विचार, धर्म विचार करने के लिए कर्मकांड अर्थ विचार भी हो जाएगा। कर्मकांड विचार होगा तभी धर्म विचार करेगा। इति प्रकटार्थ प्रतिष्ठितम। प्रकटार्थ है ये ब्रह्मसूत्र के बारे की व्याख्यान है। अनुभूति स्वरूपाचार्य उनका नाम है। कहीं कहीं तो प्रकटार्थ है, नाम स्पष्ट नहीं है, कहीं विद्वान का मानना है अनुभूति स्वरूपाचार्य प्रकटार्थकार। उन्होंने ये तो इसको आनंदगिरी के द्वारा ही लिखा गया, ऐसा कहीं कहीं आता है, कहीं आता है किंतु कहीं को तो विद्वान तो भिन्न करके। चलो उनका तो न्याय निर्णय और एक है तत्वालोकन। प्रकटार्थ कोई बड़े महाराज जी लिखे हैं प्रश्नोपनिषद में, एक जगह में टिप्पणी में प्रकटार्थ आनंदगिरी, हाँ वही आनंदगिरी की कृत टीका। हाँ किंतु विषय अनुभूति स्वरूपाचार्य करके विद्वान का कुछ प्रमाण दे करके कहते हैं। एक पुस्तक प्रकटार्थ ग्रंथ हमारे पास है, ब्रह्मसूत्र व्याख्यान है, अनुभूति स्वरूपाचार्य करके कहा है। प्रकटाचार्य वाचस्पति के खंडन करते हैं। सूत्र भाष्य अनभिज्ञ
वाचस्पति मंडन पुष्ट से भी, मंडन पुष्ट से, मंडन में से पीछे चलने वाले सूत्र भाष्य अनभिज्ञ में वाचस्पति मंडन पुष्ट से भी करके ऐसे उत्तर दिया। किंतु कल्पतरुकार ने उसके ऊपर क्या वाचस्पति बड़े सूत्र भाष्य में अभिज्ञ करके वाचस्पति मिश्रा खड़े है, मंडन पुष्ट से भी करके मंडन मिश्रा के पीछे चलने वाले नहीं। भाष्य में अर्थांतर प्रसिद्ध कैसे, श्रुत ज्ञान से अर्थांतर कैसे, उपासना श्रोतव्य इति उक्त्वा तद व्यतिरेकेण मंतव्यो निधिध्यासितव्येति यत्नांतर विधानात् मनन निधिध्यासनश्च प्रसिद्धं श्रवण ज्ञानाद अर्थांतरत्वम्। जो अर्थांतर कैसे हुआ, पहले शब्दजन्य ज्ञान होने पर, और अर्थांतर क्या है, उपासना है। श्रोतव्य कहने के बाद उसके आगे मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा। अन्य यत्न का विधान क्या है, यत्नांतर विधानात् मनन निधिध्यासनस्य प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानाद अर्थांतर। श्रवणजन्य ज्ञान से मनन निध्यासन अर्थांतर है, ये उपासना है। अर्थ का मनन और निधिध्यासन ज्ञान। तो यहाँ श्रोतव्येति तद व्यतिरेकेण श्रवणजन्य ज्ञान से यत्नांतर मनन निध्यासन श्रवण ज्ञानाद अर्थांतरत्व भगवान भाष्यकार कहते। इसलिए जो कहते श्रवण के बाद मनन और कहीं विचार करके उसका अर्थ तात्पर्य विवरण आदि में, श्रवण है प्रमाण ज्ञान, प्रमाण व्यापार से प्रधान है, और मनन निध्यासन उसका अंग है। तो प्रधान करने के बाद अंग अनुसार भी कहीं क्या जाता है, अंग अंगी है, प्रधान है श्रवण, क्योंकि प्रमाण है, प्रमाण से ज्ञान होगा। तो भी मनन है, निधिध्यासन है, वही जो श्रवणजन्य ज्ञान हुआ वो संशय विपर्य रहित तो ज्ञान हो, तो ये अर्थांतर है, अन्य प्रयत्न करना पड़ता है जो कर्म करने के लिए आवश्यक नहीं है। अभी यहाँ तक चल रहा था केवल कर्म मोक्ष साधनम, इसका निराश किया गया। केवलम कर्म मोक्ष साधनमिति पक्षम निरस्य। दूसरा हो गया विद्या समुचितम कर्म, कर्म प्रधान रहेगा, विद्या उसका विद्या सव्यपेक्ष कहा, विद्या उसका सहकारी। मोक्ष साधन पक्षांतरम आशंक्य निषेधति भाष्य में। एवं तरी विद्या सव्यपेक्षेभ्य कर्मभ्यो स्यान् मोक्ष। विद्या सव्यपेक्ष, विद्या सव्यपेक्षा येषां कर्मणां तानि कर्माणि विद्या सव्यपेक्षाणि। विद्या की अपेक्षा करने वाले कर्म, कर्मभ्य कर्ण से कर्म प्रधान, विद्या की अपेक्षा करने वाले कर्म से मोक्ष होगा। कर्म से तो मोक्ष, वो सहकारी रूप से विद्या की अपेक्षा करेंगे, विद्या गौण उपसर्जन कर्म प्रधान हो जाएगा। क्योंकि विद्या सहितानांच कर्मणां भवेत कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम, कर्मणां कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम भवते विद्या सहिता ना। केवल कर्म नित्य मोक्ष नहीं दे सकता है, किंतु विद्या सहित होने से कार्यांतर अनित्य के अपेक्षा नित्य कार्य मोक्ष फल दे सकता है कर्म। कैसे? जो कर्म अनित्य फल देने वाला सहकारी मात्र से कार्यांतर आरंभ कैसे नित्य फल मोक्ष कैसे देगा? इसके लिए दृष्टांत देता है पूर्वशी। यथा स्वतो मरण ज्वरादि कार्य आरंभ सामर्थ्यानामपि विशदध्यादीनां मंत्र शर्करादि संयुतानां कार्यारंभ सामर्थ्यम। विष मरण का जनक है, मरण कार्य आरंभ का सामर्थ्य विषय में है, और दधि में ज्वरादि कार्य आरंभ सामर्थ्य है। मरण ज्वरादि कार्य आरंभ सामर्थ्यानाम अपनी विषदध्यादीनाम, विषदधि में किंतु विष मंत्र संयुक्त होने पर वही विष रोग निवर्तक हो जाता है, और दधि में शर्करा मिलाकर खाने पर ज्वरादि नहीं होगा। कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम विषदध्यादि में अन्य कार्य आरंभ सामर्थ्य, पौष्टिक शरीर पुष्ट होता है दधि का अगर कहते हैं।
आयुर्वेद में आया मंत्र शर्करा युक्त दधि एक ज्वर आदि जनक नहीं होगा। ये जैसे होता है स्वतः तो अलग कार्य मरण ज्वर आदि के लिए आरंभ को होता है, किंतु अन्य सापेक्ष होने से कार्यांतर आरंभ का सामर्थ्य आ गया। इसी प्रकार कर्मजन्य फल नित्य होता है, कर्म अनित्य फल देने के लिए समर्थ है, किंतु विद्या सहकारी हो जाने से नित्य मोक्ष फल दे देगा। एवं विद्या सहित ही कर्म भी मोक्ष आरभ्यते इति चेत, विद्या सहित कर्म से मोक्ष आरंभ हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहेगा न आरभ्य से अनित्यत्वाद इत्युक्तो दोष। आरभ्य जो होगा यदि मोक्ष तो अनित्य होगा, अनित्यत्वाद इति दोष पहले कह दिया। पूर्व पीछे कहता है जो श्रुति विद्या सापेक्ष कर्म से मोक्ष श्रुति कहती है, वचनात् आरभ्य उपि नित्य इति चेत। श्रुति वाक्य है प्रमाण, श्रुति प्रमाण बलवत्तर है। आरभ्य भी मोक्ष नित्य, मोक्ष आरभ्य तो होगा तो भी नित्य होगा, श्रुति वाक्य प्रमाण। आरभ्य भी नित्य इति चेत, तो सिद्धांति कहेगा न टीका में न स पुनरावर्तते इति वचनात्। हाँ, न स पुनरावर्तते ये वाक्य श्रुति वाक्य है। मोक्ष हो जाएगा तो फिर पुनरावृत्ति जन्म नहीं होता है। आरभ्य भी मोक्ष नित्य इति, आरभ्य होने पर नित्य हो जाएगा। सिद्धांति कहता है कि न शक्यम वक्त ऐसा नहीं कर सकते, आरभ्य होगा नित्य नहीं होगा। प्रसिद्ध पदार्थ योग्यत्व उपादाय वचन से संसर्ग ज्ञापकत्वात्। श्रुति शब्द पदार्थों का संसर्ग संबंध का ज्ञान जनक होता है, अन्य बोध जनक होता है। संसर्ग संबंध पदार्थों का संसर्ग संबंध, संबंध पदार्थों का संबंध ज्ञान जनक होता है वाक्य, किंतु कैसे? प्रसिद्ध पदार्थ योग्यत्व उपादाय। प्रसिद्ध जो पद के अर्थ को, योग्यता को, पदार्थ की योग्यता को ले करके ही वचन शाब्दबोध जनक होगा। जैसे वह्निना सिंचेत में, वह्नि में सेक करण तो आर्द्रीकरण सामर्थ्य योग्यता है ही नहीं, योग्यता नहीं होने से शाब्दबोध नहीं होता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध जो पदार्थ में योग्यता है, उस योग्यता को ले करके वचन शाब्दबोध जनक होगा। श्रुति वाक्य भी संसर्ग पदार्थों का जो संसर्ग संबंध अन्वय पदार्थ अन्वय ज्ञान जनक होता है। न च आरभ्य से नित्यत्व योग्यत्व प्रसिद्ध। आरभ्य होगा और नित्य होने के लिए इसमें योग्यता, आरभ्य में कोई भी आरंभ होगा और नित्य हो जाएगा। आरंभ तो उत्पन्न होगा तो नित्य नहीं हो सकता है, उत्पन्न तो होगा तो अनित्य होगा। भाव पदार्थ जितने उत्पन्न होते सो नष्ट होते। एक कहते तार्किक लोग ध्वंस आरंभ होता है उसका नाश नहीं होता है, किंतु जितने पदार्थ भाव पदार्थ आरंभ होते तो नाश होता है। योग्यतम प्रसिद्धम। अन्यथा यदि श्रुति वाक्य से आरभ्य होकर के नित्य हो जाएगा तो क्या होगा? वचन ज्ञापक ज्ञान जनक वचन होता है। एक ज्ञापक एक कारक जनक होगा। वह्नि धूम का जनक है और धूम वह्नि का ज्ञापक हो जाता है। धूम वह्नि का जनक है, ज्ञापक हो जाता है। धूम को देखने पर व्याप्ति ज्ञान जिसको है वह्नि का ज्ञान हो जाता है। तो वह्नि ज्ञान जनक धूम में आया। ज्ञान लिंग को कहें तो धूम में आ जाएगा, और धूम ज्ञान को कहेंगे तो परंपरा में ज्ञान धूम में ज्ञापक तो आ जाएगा, जनक तो नहीं। धूम के हेतु कहते, धूम हेतु वह्नि का नहीं है, तो वह्नि ज्ञान के लिए हेतु होता है। धूम ज्ञान तो होकर के तो होता है धूम ज्ञापक हुआ। वेद वाक्य श्रुति वाक्य ज्ञान जनक, यथार्थ वो ज्ञान का जनक होगा। कुछ कर देगा, नया बना देगा, ऐसा नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो श्रुति वाक्य से आरभ्य भी नित्य मानेंगे तो वचन में कारक तो क्या आपत्ति? जो कि किसी को इष्ट नहीं, वचन कारक नहीं होता है, और जनक ज्ञापक होता है। यह अन्यथा का अर्थ किया टिप्पणी में? योग्यता उत्पादकते। आरभ्य पदार्थ में योग्यता नित्यत्व की योग्यता उत्पादन करेगा तो अप्रसिद्ध योग्यता कल्पकत्व।
अप्रसिद्ध योग्यता कल्पक मानेंगे श्रुति वाक्य को तो वचन में कारक तो प्रसंग, वचन कारक नहीं होता है, ज्ञापक होता है। ऐसा नहीं माने तो इसी वाक्य में ऐसा भी जहाँ बिल्कुल असंबद्ध वाक्य है वहाँ भी योग्यता कल्पना हो जाएगी। अंधो मणि अविंदत इत्यादि स्वपि योग्यता कल्पना प्रसंगात योग्यता कल्पना के आपत्ति आएगी। टिप्पणी दिया अंधो मणिम अविद्यदिति पाठ, अंधो मणिम अविंदत अविंदत अविद्यत कहीं पाठ है। योग भाष्य धृतम श्लोक अंधो मणिम अविंदत, अविंदत इसमें अविंदत मणि अविद्य तमंगुली रावयत अग्रिवस्तम प्रत्यमुंच दजिव परिपूजयदीति। अंधमणि में अंधमणि को प्राप्त कर लिया और उसको गूंथने के लिए किसको कर दें, जिसके अंगुली नहीं है। तब अनंगुली रावे तो अविद्यमान अंगुली रस्य, हाथ में अंगुली नहीं, उसको माला बनाते गूंथ करके और उसको पहने का कौन, अग्रिवतम प्रत्यमुंचत, गिरिवा जिसका कंठ नहीं वो उसको धारण कर लिया और देख करके स्तुति करने लगा। अजीव जिसका जीवा नहीं, जिसकी नहीं, अजीव परिपूजयत, परिय पूजयत, उसकी पूजा की स्तुति करने लगा। तमजीव अव्यपूजयत इति कहीं पाठ है, पूजन करने लगा। वस्तुतः तैतरीयारण्य के यह मृग एवं पठिता है, ये मृग मंत्र है। अंधो मणि वविंदत तमनंगुलिरावयत अग्रिव प्रत्यमुंचत तम जिह्वा असश्चत, ऐसा असश्चत आया। तम अंगुलिर आवयत में वो ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, अंधतमणि को प्राप्त कर लिया, जिसके अंगुली ने उसको उठा लिया, पकड़ लिया। आवयत का था स्वीकृतवान। अग्रिव प्रत्यमुंचत और तम जिह्वा, तम जिह्वा अजीव होना चाहिए, तम जीव असश्चत, जीव जीव आगे अ, जीव ओ नहीं, जीव असश्चत, तम जीव असश्चत, असश्चत है ये प्रशंसा कृतवान दिया। और कदाचन शरीरसी नरेन्द्र षष्ठी दासु से इतने में घातक होता है, कदाचन शरीरसी नरेन्द्र षष्ठी दासते, दासु से षष्ठी प्रिय से, तो तम अजीव प्रशंसा कृतवान लिखा है, प्रशंसा की। ये अपाणि पादो जवनुग्रहिता इतिवद आत्मपरत्वेन च व्याख्याता तत्र सायणाचारी। ये जो तैतरीय आरण्य के मंत्र आया, सायणाचार्य उसको व्याख्यान किया। इसे अपाणि पादो जवनुग्रहिता, पानी नहीं, हाथ नहीं, पाद नहीं, शीघ्र चलने वाला, ग्रहण करने वाला, ऐसे करके ये परमात्मा इसी प्रकार है। चक्षु नहीं है, अंगुली नहीं है, कुछ नहीं होने पर सब करने वाले। इसको लेकर सायणाचार्य ने आत्मपर को व्याख्यान किया। तो उसमें तम जीवा दिखा, तम जीवा है, जीवा एक में जीवा है, एक में जीवा है, जैसे पाठ में है ऐसे ही है। दो कैसे है? जो योग सूत्र वाला पाठ में तो अजीव, वो तो तम जीव है, अव्यय तैतरीय आरण्य के में तो जीवा, जीवा। हाँ ठीक है, इसे वेद मंत्रण से ठीक है। वहाँ भी इस प्रकार क्या यदि वचन कारक होगा, वहाँ योग्यता नहीं होने पर योग्यता कल्पना की आपत्ति आएगी। इतिहास सिद्धांति सिद्धांत भाष्य में आरभ्योपि नित्य व्यक्ति चेत न ज्ञापकत्वाद वचन से, वचन तो ज्ञान जनक होता है, कुछ नया कर देता नहीं। वचनम नाम वचन शब्द है, यथाभूत से अर्थ से ज्ञापकम न अविद्यमान से कर्तृ,
यथाभूत अर्थ जैसे है उसका ज्ञान जनक होगा वचन। अविद्यमान को कुछ कर देगा वचन, कोई वाक्य कह देने से ठंडी के समय गर्म हो जाएगा वचन, अग्नि ठंडी हो जाएगी वचन से, ऐसा नहीं। गर्म है तो गर्म है, ठंडी है तो ठंडी, वचन ज्ञापक है, अविद्यमान से करता नहीं। नहीं वचन सत्यनापि नित्यम आरभ्यते आरभ्यत आरब्धम व अविनाशी भवेत्। वचन सत्यनापि एक नहीं 100 वाक्य हो तो भी नित्यम आरभ्यते, नित्य होगा वो आरंभ होगा, और आरंभ हो गया फिर अविनाशी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म प्रधानम विद्या से उपसर्जनम इति समुच्चय निरस्य। अभी पहला हो गया केवल कर्म, दूसरा हो गया कर्म प्रधान विद्या उपसर्जन गौण, ये समुच्चय का निराश हुआ। अभी निराश करेंगे दोनों बराबर है, कर्म और विद्या सम समुच्चय, उसमें कोई गौण कोई प्रधान नहीं, दोनों चाहिए। सम समुच्चय पे अतिथि से एतन विद्या कर्मण हो संहतयोर मुख्यारंभकत्व प्रत्युतम। सम प्रधान होकर के दोनों प्रधान, कोई गौण नहीं, दोनों मिल करके विद्या और कर्म दोनों मिल करके मुख्यारंभकत्व, ये भी प्रत्युत निराकरण हो गया। क्योंकि एतन का अर्थ क्या टीका में अनित्यत्व आदि दोष प्रसंग है ना, अनित्यत्व और अनित्य होना वेद वचन से कहें तो ज्ञापकत्व को छोड़कर कर्तृत्व ये आपत्ति आएगी। कारकत्व प्रसंग मोक्षो अच्छा मुख्यारंभकत्व प्रत्युतम। मोक्षस्य प्रतिबंधे हेतुरविद्या। भाष्य में विद्या कर्मणि मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तक इति चेत पूर्व विषय कहता है। विद्या से कर्म से विद्या कर्मणि मोक्ष प्रतिबंध हेतु अविद्या निवर्तके, अविद्या का निवर्तक हो जाएगी दोनों मिलकर के इति चेत। सिद्धांत कहेगा न कर्मण फलांतर दर्शन, कर्म का फल अलग होता है। मोक्ष से प्रतिबंधे हेतुर अविद्या अधर्मादि तन्निवर्तके विद्या कर्मणि। मोक्ष से प्रतिबंधे हेतु होगा, मोक्ष से प्रतिबंधे हेतु, प्रतिबंध में हेतु, प्रतिबंध के लिए हेतु है। मोक्ष से प्रतिबंध हेतु कौन है? अविद्या अधर्मादि, अविद्या पाप पाप राग दूषादि। तन्निवर्तके विद्या कर्मणि, द्विवचन है, विद्या और कर्म उसका निवर्तक है अविद्या का। न स्वरूप उत्पादक है, मोक्ष का उत्पादक नहीं कि निवर्तक, प्रतिबंध का निवर्तक पूर्व विषय कहता है। तथा स्वरूप अवस्थान से नित्यत्व, विद्या कर्म मिल करके अविद्या का निवर्तक हो जाए, प्रतिबंध निवर्तक हो जाएंगे और स्वरूप अवस्थान नित्य हो जाएगा। प्रध्वंस से कृतकस्यापि नित्यत्व प्रसिद्धम, पूर्व विषय कहता है। ध्वंस है कार्य थे उत्पन्न हुआ, घट को ध्वंस करे तो उत्पन्न होता है, कृतक है। कृतम, कृतक होने पर भी ध्वंस का नाश नहीं होता है। नित्यत्व प्रसिद्धम, नित्य मतलब अविनाशित्व प्रसिद्धम, ये पूर्व विषय का अभिप्राय। सिद्धांत उत्तर देगा न कर्मण फलांतर दर्शनात्, इसका अभिप्राय भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुते है केवल विद्या साध्य अविद्या निवृत्ति। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि अभेदन सिद्ध्यते सर्व संसार जो श्रुति वाक्य अविद्या निवृत्ति केवल विद्या साध्या है वो, वहाँ कर्म का नाम नहीं। तस्मिन् दृष्टि बराबर है, ज्ञान साध्य ही अविद्या निवृत्ति। हाँ टिप्पणी दे देते न अविद्यव मुख्य प्रतिबंधिका, न तो अधर्मादि। अधर्मादिता विद्या उद्योग के लिए प्रतिबंधक है, किंतु मुख्य प्रतिबंधक केवल अविद्या है। पूर्व विषय कहा था अविद्या आदि, अविद्या अधर्म आदि। अधर्म है ज्ञान उत्पत्ति के लिए प्रतिबंधक, ज्ञान उत्पद्यते पुंसा चयात पाप से कर्म, अज्ञान पाप कर्म है तो प्रतिबंधक, किंतु मोक्ष के लिए प्रतिबंधक अविद्या है।
अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से। न तत्र विद्या सहकार्य अपेक्षा, यहाँ विद्या सहकारी की अपेक्षा नहीं। श्रुति में जहाँ विद्या हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टि बराबर ज्ञान साध्य का। कर्मफल तो अन्य देव प्रसिद्ध, आउ कर्मफल अन्य होता प्रसिद्ध न। कर्मण फलांतर दर्शात, नित्य फल मोक्ष की अपेक्षा अन्य फल है। टीका में आत्मस्वरूप से तो मोक्ष से अनादित्वाद अनाधेयातिशयत्वाद अविकार्यत्वाद नित्याप्तत्वाच कर्मफलाद वैपरीत्यमित्य। आत्मस्वरूप से तो मोक्ष, मोक्ष क्या आत्मस्वरूप अपना स्वरूप है, स्वरूप अवस्थान आत्मा ब्रह्म स्वरूप है कि वही मोक्ष है। प्रतिबंधक हट गया तो आत्मस्वरूप मोक्ष है। वो जो आत्मस्वरूप है वो अनादि है, अनाधे अतिशयत्वाद, उसमें कुछ अतिशय उत्पन्न करने का नहीं होता है। साधन करके आत्मा में कुछ अतिशय उत्पन्न आधे अतिशय नहीं होता है, अनाधे अतिशय, अतिशय उसमें उत्पन्न होने का नहीं है। और अभिकार्यत्वाद, उसका कोई विकार नहीं होता है। नित्याप्तत्वाच, आत्मा तो अपन स्वरूप नित्य प्राप्त ही है। भ्रांति होने पर अप्राप्ति की भ्रांति होती है, अज्ञान ज्ञान की नित्य प्राप्त है। दसवां तो स्वयं अपने है, नहीं जान करके मर गया रहते। इसी प्रकार स्वयं होते हुए नित्य प्राप्त है आत्मा। ततो नित्याप्तत्वम छूटा मालूम होता है। न कर्मणा से भाष्य और वो टीका में 2 पंक्ति उत्पत्ति पूर्वासादि संस्कार क्या टीका में छूट गया भाष्य। कर्मणा फलांतर दर्शन तो उत्पत्ति संस्कार का ऊपर पंक्ति। अच्छा हाँ। कर्म फलन तो अन्य देव प्रसिद्ध मित्या न कर्मण फलांतर दर्शनात्। अच्छा ऊपर भाष्य में उत्पत्ति संस्कार विकाराप्तयो ही फलम कर्मण दृश्यते। कर्मण फलम उत्पत्ति संस्कार विकाराप्ति, उत्पत्ति संस्कार विकार आपति, उत्पत्ति च संस्कार च विकार से आपतिश्चैति उत्पत्ति संस्कार विकाराप्तय कर्मण फलम। कर्मण फल, हाँ फल एकोचन करने से इस प्रकार फलम दृश्यते। उत्पत्ति आदि फल विपरीत से मोक्ष, मोक्ष उत्पत्ति संस्कार विकार आते ही नहीं। पूर्व पीछे कहता है उत्पत्ति मानेगी गतिश्रुते है, गतिश्रुते आप्येति चेत। गतिश्रुते कैसे? सूर्य द्वारा न गच्छति तयोर्धमाय अमृतत्वमेति इतमादि गतिश्रुतिभ्य प्राप्त करेगा। प्राप्य मोक्ष इति चेत आप्य हो जाएगा। इति चेत सिद्धांतिकता न सर्वगतत्वात् गंत्रिभ्यश्चान्यत्वात्। सर्वगतत्वात् सर्वव्यापक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए गति की क्या आवश्यकता है? और जो प्राप्त करने वाले उससे कोई भिन्न ही नहीं। गंत्रिभ्यश्च पाठे गंत्रिभ्यश्चान्यत्वात्। गंत्रिभ्यश्च है, गंत्रिभ्यश्च संशोधन हाँ गंत्र हाँ गंत्रिभ्यश्च भ्य हाँ गंत्रिभ्यश्च अनन्यत्वात्। गंता से जो प्राप्त करने वाले उसे अभिन्न है आत्मस्वरूप। टीका में उत्पत्ति ही जो उत्पत्ति संस्कार विकार आपति 4 प्रकार कर्मफल है। उत्पत्ति है पूर्वडास आदि, पूर्वडास बनाते हैं धान को पीस करके, चावल को पीस करके, अवघात करके तंत्रों को पीस कर पूर्वडास आदि उत्पत्ति है। और संस्कार होता है व्रीहि आदि, व्रीहिन प्रोक्षति, प्रोक्षण के द्वारा व्रीहि का संस्कार होता है। विकार होता है सोम, सोम को निचोड़ कर रस निकालते विकार है। और आपति है प्राप्ति, वेद की प्राप्ति, गुरु उच्चारण अनुच्चारण कर वेद ग्रहण, ये कर्मफल प्रसिद्ध है। गंत्रिभीश्च है। अच्छा तो फिर ठीक है, गंत्रिभीश्च रहे। गंत्रिभ्यश्च कहीं अन्य पुस्तक में हो सकता है, किसमें भीश्च है। अच्छा ये कहीं किस में गंत्रिभ्यश्च मिल जाएगा?
भिष्य है तो हाँ तो मंत्र इस प्रसंग में जो विद्या कर्म का समुच्चय तो विद्या से उपासना लेंगे नहीं, वो तो ज्ञान पूर्व विषय अनुसार ज्ञान लेना। हाँ, वो सब उसका खंडन किया जाता है, क्योंकि उपासना से अंत कर्म तो अलग है। तो ये उपासना के साथ कर्म का समुच्चय हो सकता है, किंतु समुच्चय साध्य तो मुख्य है ही नहीं। हाँ, किंतु यहाँ मुख्य ज्ञान लेना। आगे कहें कि उसके साथ उसका समुच्चय होता ही नहीं, कर आगे कहें समुच्चय संभव ही नहीं। जो 5 विकल्प हुआ था तो मुख्य ज्ञान लेकर पूर्व विषय जो है मुख्य ज्ञान को लेकर कहता है। उसमें 5 में अंत में विद्या आए तो मुख्य ज्ञान होगा, नहीं तो विद्या सब में उपासना करेंगे और वो सिद्धांत में फिर उसका ज्ञान अर्थ भिन्न हो जाएगा। एक ही विद्या शब्द से शुरू से वही है कि मुख्य ज्ञान को लेकर। और आत्मस्वरूप मुख्य अनादि हो गया, अनादि अतिशय अविकार्य नित्य प्राप्त है, कर्मफल से वैपरीत्यम। इसके ऊपर पूर्व विषय ने कहा गति श्रुति ये तो हो गया। हाँ, और गति में अर्चिरादि गति श्रवणात्, अर्चिरादि मार्ग से जाएगा तो ब्रह्मांडाद वही स्थित ब्रह्म प्राप्ति मुख्य पूर्व पीछे कहता है। अर्चिरादि मार्ग से जाएगा तो ब्रह्मांड के बाहर स्थित है ब्रह्म, उसकी प्राप्ति ही मुख्य है। तत्व नित्या तत्व असिद्धम, नित्य प्राप्ति कैसे हुआ? तो बाहर है, ब्रह्मांड के बाहर। गत्वा प्राप्ति ही किम संयोग लक्षणा तादात्व लक्षणा वा, तो गत्वा प्राप्ति क्या संयोग होगा ब्रह्म के साथ या तद्रूप हो जाएगा? न हुए था पित्या न, सिद्धांति कहता न सर्वगतत्वाद गंत्रिभिश्च अनन्यत्वात्। हाँ, गंत्रिभिश्च अनन्यत्वात्, गंत्रिभ्यश्च अच्छा होता है, गंत्रिभिश्च अनन्यता, गंत्रि से अभिन्न। ऐसे पाठ होगा करके कहीं, इसलिए गंतव्य से अनन्य अभिन्न है कहने से प्रापक गंताओं से अभिन्न है। हिंदी में तो से कहते तृतीया पंचमी, किंतु पंचमी अर्थ ठीक होता है, इसलिए कहीं गंतव्य से पाठ है। तो नित्या तो न होते न सर्वगतत्व। आगे भाष्य में ब्रह्मा व्यतिरिताश्च सर्वे विज्ञानात्मान, विज्ञानात्मा जितने जीव सब ब्रह्म से अभिन्न है। अतो नाप्य मुख्य, इसलिए प्राप्य नहीं। गंतुर अन्यत भिन्न देशम च भवति गंतव्यम, गंता से गंतव्य जो होगा अन्यत होगा, भिन्न उद्देश्य यस्य गंतव्य से तद गंतव्यम भिन्न देशम भवति। नहीं ये नैव अव्यतिरितम न यत तेनैव गम्यते, ये नैव अव्यतिरितम यत, जिससे अभिनय जो स्वरूप है तेनैव गम्यते, वो अभिनय को क्या प्राप्त करना? तद अनन्यत्व प्रसिद्धिश्च, जीव से अभिन्न है आत्मा, क्योंकि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि करता है जीव रूप से प्रविष्ट हुआ। क्षेत्रज्ञ चाप में माम वेदी सर्वक्षेत्र सुगीता में, सर्वक्षेत्र में ही क्षेत्रज्ञ अभिन्न है। इतएवं आदि श्रुति स्मृति सतेभ्य अभिन्न है, जीव से ब्रह्म अभिन्न है। आगे गत्यादि श्रुति तात्पर्य शंकापूर्वक दर्शयति। तो फिर गत्यादि श्रुति क्यों कही यदि अभिन्न है? गत्य ऐश्वर्यादि श्रुति विरोध होती चेत, इसके ऊपर पहले शंका हुई। यदि अभिन्न है तो गति श्रुति और ऐश्वर्य मुख्य में ये श्रुति का विरोध होगा। स्वयं अपने से अभिन्न है तो अपने जो है वही है, और ऐश्वर्य कहाँ प्राप्त करेगा? अपने से भिन्न कुछ प्राप्त नहीं करेगा तो गमन भी नहीं होगा, तो गति श्रुति भी विरोध हो जाएगा, ऐश्वर्य कहने वाले श्रुति का विरोध हो जाएगा। इति चेत कह करके ये संग्रह के संख्या इसके अर्थ है। आगे अथापि स्याद यदि अप्राप्य मोक्ष तथा गतिश्रुति न स एकधा भवति सति पितृलोक काम ऐश्वर्य के लिए स्त्री भवीर्वा यानिर्वा इत्यादि श्रुति नाम
चकोप से आदिति चेत, विरोध हो जाएगा। अप्राप्य हो यदि मोक्ष कहेंगे गति श्रुति नाम और ऐश्वर्य श्रुति नाम से एकता होती द्विधा होती। यदि पितृलोक का गति श्रुति हो गया, गति मार्ग मार्ग कहा सूर्य द्वारा न तैर्धमायान, ये गति श्रुति आया। और ऐश्वर्य के लिए सदी पितृलोक का काम होती संकल्प आदि पितर मोक्ष, स्त्री से यान से क्रीड़ा करता है इत्यादि श्रुति ऐश्वर्य कहने वाले इनका विरोध हो जाएगा। चेत न सिद्धांति, सिद्धांति का न कार्य ब्रह्म विषयत्वा तासाम, तासाम श्रुति नाम जो गति ऐश्वर्य श्रुति है वो कार्य ब्रह्म विषय का, कार्य ब्रह्म में गति सगुण ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ऐश्वर्य भी कार्य ब्रह्म में है। कार्य ही ब्रह्मणि स्त्री आदय सुर न कारणे, स्त्री वीर यानवी इत्यादि कार्य ब्रह्म में ब्रह्मलोक में वो सब एक स्त्री यान ऐश्वर्य आदि है। अद्वितीय कारण ब्रह्म में तो एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। यत नान्यत पश्यते नान्यत विजानाति कहकर अन्य उसे है ही नहीं। तत्केन कम पश्यते, ये भी दोनों श्रुति में शांति के विरोधारण्य में आत्मस्वरूप हो गया तो किसे किसको देखे इत्यादि श्रुतिभ्य कारण ब्रह्म में कुछ अलग है ही नहीं। तो यानी स्त्री भी पितर समुत्पत्तिष्ठन्ति, ये सब कुछ नहीं बनेगा। टीका में समुच्चयम अभ्युपगम्य कर्म कार्यम किंचित मोक्षे न संभवति उत्तम। विद्या कर्म के समुच्चय को मान करके कर्म कार्य होगा, मोक्ष में कर्म कार्य कुछ नहीं होगा, कर्म का कार्य अलग है। मोक्ष में कर्म कार्य में किंचित न होती, कुछ भी संभव नहीं कहा। अभी कहते सोपि न संभवती, ये समुच्चय कैसे होगा विद्या के साथ कर्म का, ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय संभव ही नहीं है। विरोधाच विद्या कर्मणो हो समुच्चय अनुपपति, विद्या च कर्म च विद्या कर्मणि तयो विरोधात्, ब्रह्म विद्या और कर्म दोनों विरोध है परस्पर, समुच्चय हो नहीं सकता है। कैसे है? प्रविलीन कर्त्राधिकारक विशेष तत्व विषया ही विद्या तद विपरीत कारक साध्यन कर्मणा विरुद्धते। प्रविलीन कर्त्राधिकारक विशेष तत्व, कर्त्राधिकारक विशेष लीन हो गया, प्रविलीना कर्त्राधिकारक विशेष यत तत् प्रविलीन कर्ताधिकारक विशेषम जो तत्व है आत्म तत्व, जिसमें कारक आदि कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया, ऐसे जो तत्व शुद्ध है तद विषय विषय यस्या विद्या सा तत्व विषया विद्या। शुद्ध आत्म तत्व को विषय करने वाले विद्या ब्रह्म है, जिसमें कारक कर्ताधिकारक विशेष सब समाप्त हो गया, रहित है, बाधित हो गए। टिप्पणी दिया प्रविलीन हो तो बाधित हो गई, शुद्ध चिन्ह मात्र, अज्ञान से प्रतीत होते बाधित हो गए आत्मज्ञान होने पर। वो ऐसा जो विद्या है तद विपरीत कारक साध्यन कर्मणा विरुद्ध थे, उससे विपरीत वही प्रविलीन परामर्शी जो कारकादि लीन हो गए, फिर वो कारकादि बाधित हो गया, फिर कारकादि साध्य कर्म के साथ उसका तो विरुद्ध होगा, कारक साध्य कर्म जो कारक बाधित हो गया था। तथा च अबाधित कारक साध्य, अबाधित कारक, अबाधित कारक साध्य, ये तो बाधित हो गया कारक, इसलिए बाधित हो गया तो दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता है। तद विपरीत कारक साध्य न कर्म, अबाधित कारक साध्य कर्म, कर्म करते समय कारक अबाधित है और विद्या में कारक बाधित हो गई, दोनों का परस्पर विरुद्ध है। नहीं एकम वस्तु परमार्थतः कर्त्रादि विशेषवत् तत्शून्यम च इति उभयता द्रष्टुम शक्य। एक ही आत्म ब्रह्म, आत्मा भिन्न ब्रह्म है, परमार्थतः कर्त्रादि विशेष वाला भी होगा कर्म करने के लिए, और ज्ञान हो गया तो कर्त्रादि कर्म का कारक का शून्य हो गया। एक ही ब्रह्म आत्मा है, वो कारक वाला भी है और कारक शून्य, दोनों न द्रष्टुम न शक्य थे। अवश्य में अन्यतरत मिथ्या स्याद, दोनों में कारकादि विशिष्ट और कारक रहित, दोनों एक साथ द्वैक नहीं हो, एक वस्तु एक को मिथ्या मानना पड़ेगा।
अन्य तरह से मिथ्यात्व प्रसंगे यदि दोनों में कारक विशिष्ट कर्तरादि कारक विशिष्ट तो कारक रहित अद्वैत है कारक रहित एक यदि मिथ्या मानेंगे युक्तम यद स्वाभाविक अज्ञान विषय से द्वैत से मिथ्यात्व स्वाभाविकम यद अज्ञानम उसका जो कार्य है द्वैत वही मिथ्या होगा। यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह नानैव पश्यति यत्र अथ यत्र अन्यत पश्यति तदल्पम द्वैत की निंदा की गई। अन्य असो अन्य अहम अस्मीति न सवेद उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति थोड़ा भी भय करता है तो अथ तस्य भयम भवति इत्यादि श्रुति सतेभ्य द्वैत से मिथ्यात्व द्वैत मिथ्या बहुत श्रुति कहने वाले कहीं द्वैत की निंदा की गई कहीं द्वैत है ही नहीं नेह नानाति इत्यादि बहुत है। सत्यतम च एकत्व सत्यतम ब्रह्म एकदेवान द्रष्टव्यम एकमेव द्वितीयम ब्रह्मैव इदम सर्व ब्रह्म ही है आत्मैवेद सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्व अलग श्रुति इदम सर्वम आत्मा एव आत्मा से बिना ही नहीं इत्यादि श्रुति सत्यभ्य और सत्यतम एक अद्वैत ही सत्य है। द्वैत अविद्या कार्य मिथ्या है। न च संप्रदानादि कारक भेदादर्शन कर्म उपपद्यते कर्म करने के लिए दान देवताओं के लिए देना ब्राह्मणों को दान करना देवताओं के लिए भी पुरुराश चरुपुराश देना द्रव्य त्याग संप्रदानादि कारक संप्रदान कारक स्वयं कर्ता कर्ण घृत आदि अन्य साधन है मंत्र आदि ये कारक भेद को नहीं देखेगा तो कर्म कैसे होगा। अन्यत दर्शनापवादस्य विद्या विषय सहस्रते विद्या समय में नान्यत पश्यति नान्यत सुनते अन्यत दर्शन की निंदा निषेध किया गया। यत्र तो से सर्वमात्मे बाबू ज्ञान हो गया तो अन्य कुछ देखना सुनना कुछ नहीं कहने कम पश्यति इत्यादि सहस्र हजारों सैकड़ों अतो विरोध विद्याकर्म न विद्याकर्म में परस्पर विरोध है विरोध होने से क्या होगा अतस्य समुचय अनुपपति समुचय नहीं हो सकता है। तत्र यदुक्तम संहताभ्याम विद्याकर्माभ्याम मोक्ष इति अनुभवनम तत् जो पूर्व पीछे ने कहा दोनों मिल करके विद्याकर्म से मोक्ष ये प्रामाणिक दोनों का समुचय हो नहीं सकता है। टीका में यदि कर्त्रादिकारक भेद से सत्यत्वांशम अपबाद्य ब्रह्मज्ञान उपदिश्यते तदा मिथ्यार्थत्वात् कर्म विधिनाम अप्रमाण्य स्यात्। यदि कर्त्रादिकारक भेद से कर्त्रादिकारक कर्ता संप्रदाय आदि में सत्यत्वांशम अपबाध्य सत्यांश को सत्यत्व को बाध करके ब्रह्म ज्ञान उपदेश करेंगे कर्ताधिकारक हुए ही नहीं कुछ अद्वितीय तुम हो ब्रह्म ज्ञान यदि मानेंगे जो कर्ताधिकारक में सत्यत्वांश का बाध करके ब्रह्म ज्ञान कहेंगे तो अर्थ क्या होगा कर्ताधिकारक विशेष हो मिथ्या हो जाएंगे तथा मिथ्यात्व कर्ताधिकारक विशेष मिथ्या हो जाए। ऐसे कारक से मिथ्या हो गया देवता संप्रदान कारक से मिथ्या हो गया तो कर्म विधि किसके लिए कर्म करना कौन कर्म करेगा सारे कारक कर्ता कर्ण संप्रदान सब मिथ्या हो गई तो फिर कर्म करने के अजय स्वर्ग काम वायु व्यम श्वेतम आलभेत वायु देवता के लिए कर्म करे कर्म विधि नाम अप्रमाण कोई कारक ही नहीं करता ही नहीं फिर विधि अप्रमाण हो जाएगा। इत्यादि विहितत्वात् भाष्य में विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरुद्ध होती चेत कर्म विधान किया गया तो कर्ताधिकारक चाहिए कर्ताधिकारक के बिना कैसे होगा तो कर्म विधान करने वाली श्रुति का विरोध हो जाएगा अद्वैत का अद्वैत होगा तो कर्म विधि का विरोध होता है उसका ही व्याख्यान आगे है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम